हर प्राणी करै छै। बाल बच्चा जन्मनाई, खाना खनाई, सुतनाई, बैठनाई, ई मनुष्य जोनी के ई जन्मे मरे के सबके लागल है। आ भूख प्यास प्राण के लगी छै, आ जन्म मरण देह के होइ छै। ई जन्म मरण देह के है, भूख प्यास प्राण के लगी छै, आ शोक मोह मन के धर्म है। शोक मोह मन के धर्म है। ये तीन गो चीज हर जीवा जंतु में लगल है, लेकिन मानव जोनी में एगो ज्ञान विशेषता है। ध्यान से सुनो सब गोरा। मनुष्य जोनी में ज्ञान विशेषता है। ज्ञान विशेषता है तो ज्ञान के जो उपलब्धि कलकई उ फिर मनुष्य बने के प्रक्रिया में है। वो मनुष्य बनतई, अई जन्म में निमन करतई तो ओकरा फिर अगला जन्म ऐसे विवेकी बनतई, ओकरा फिर आदमी के जीवन मिलतई। आ जेकर खान पान सही न होलई ओकरा ओकर पतन होई। मनुष्य जोनी औरो जोनी आदमी के की है, औरो प्राणी मरते ना तो उ एक खाड़ी बढ़ जाता। लेकिन यहाँ पर जे छत पर चढ़ गए तो अगाड़ी ऊपर छत न है तो उ चढ़ते कहाँ, ओकरा तो उतरे पड़ते ना। तेहने ई मनुष्य जोनी अंतिम खाड़ी है। ई मुक्ति के मार्ग एकरा समझू, एकरा भक्ति के मार्ग समझू, एकरा ज्ञान के मार्ग समझू। ये अंतिम अवस्था है मनुष्य जोनी। आई अपना सबके बीच में एगो एहन महात्मा उपलब्ध हवे जे अपना जीवन में 400 एकादशी व्रत क लेलकै। अभी तक 400 एकादशी व्रत क लेलकै। अब जे ओकर एकादशी व्रत हो रहा है से ओकर बेसी हो रहा है। मतलब ओकरा पास में अन्न भी है, धन भी है, लेकिन ई अपन शरीर के तप कर रहा है अपने सबके बीच में। जे बउआ ये बीच में खड़ा है 400 एकादशी क देलकै तो ओकरा में कितने बड़का त्याग है। ओकरा कही छी सकल पदार्थ यही जग माही, आ कर्महीन नर पावत नहीं। तो सकल पदार्थ है ये, चाहू तो भक्ति करू भगवान के, चाहू तो माता पिता के भक्ति करू। आ भक्ति माता पिता के देखू मरला के बाद में हम फोटो लगा देंगे, लेकिन वो फोटो लगनाई से बढ़िया जीवंत में यदि जे हम जे उन्ना फोटो लगा के उनका जे पूजा कैले रहती ना तो ये जे राम भगवान बैठल हवे ना वहू से ज्यादा वो खुश होके कोई बेटा बेटी के आशीर्वाद दे। असली मानव के कर्तव्य है कि जियत न तरिए तो मुँहे क्या तरिए। अपना सब में चलानी में कहल है जिंदा में कथी दोनी भाता आ मरला में दूधा भाता। सब गोरा बुझबे करी थोड़ी बात में। जिंदा में न निमन शब्द प्रयोग करी छै, आ मरला में दूध भात लगबी छै तो उ लगबी छी कर्तव्य ही करू। लेकिन मनुष्य के परम लक्ष्य है, परम लक्ष्य है कि ई शाकाहारी जीव है। शाकाहारी के प्रधानता दी सबसे पहले। शुद्ध भोजन करू। महीना में 2 गो एकादशी हो जाए, एगो शुक्ल पक्ष में एगो कृष्ण पक्ष में। अगर कोनो आदमी न किछो करतई, कहे छी हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, आ प्रेम पंथ सम पंथ, आ सदगुरु सम सज्जन नहीं, आ गीता सम नहीं ग्रंथ। गीता से बड़ा कोई ग्रंथ नहीं। वो गीता के वेद त्रय कहल गेल है। हरि के प्रिय व्रत है एकादशी। हरि सम जग कछु वस्तु नहीं। तो आदमी चाहे तो दोनों एकादशी करे, न चाहे तो अगर एक वो शुक्ल पक्ष के एकादशी कर लेते, वो आदमी के मृत्यु होला के बाद में वो नीचा योनि में न जते। वो नीचा योनि ओकरा कम से कम मनुष्य योनि मिलते, आ अगिलका जन्म के ज्ञान ओकरा सहज में अई योनि में प्राप्त होते, आ वो पहले से बढ़ के तपस्या करते, आ वो मुक्ति के रास्ता ढूंढते। मुक्ति तो ई मनुष्य जोनी
सबसे पहले एते समझू उ बड़भागी आदमी छी जेकर माई बाबू अभी जिंदा हवे। भगवान के काशी मथुरा वृंदावन द्वारिका प्रयाग जहां जाओ भगवान के पूजा करो, वो बहिरंग भक्ति है। लेकिन अंतरंग भक्ति केकर चालू है? जे साक्षात पूजा करो। साक्षात बाबू माई जिंदा है, वो भगवाने है। वो बाबू माई के पूजा करू, भगवानों के पूजा करू। लेकिन भक्ति करी छी, एकादशी करी छी, वो भगवान के तो भोग लगेबे करो। लेकिन वह भोग लेके एक बेरी बाबू माई के आरती करू, आ वह भोग लेके वो भगवान के तो श्रद्धा से भोग लगबी छी। लेकिन वही बाबू माई के अगर वह श्रद्धा से अगर भोग लगा देवे उनका मुंह में, तो ये तो जिंदा भगवान खा लेल। जेना कि देखू, मनुष्य जे है ना, ऐना खड़ा कर दू, आ ऐना में सब गोरा के फोटो बहुते बहुते देखाए लागत। हजारों आदमी खड़ा हो जब तो हजारों गो फोटो देखाए लागत। लेकिन व्यक्ति वो ऐना के फोड़ देवी तो फोटो खत्म हो जाता। तो ये मेन भगवान ऐ में है, ऐ में भगवान है, ऐना में के फोटो जीवंत न है। तो ये जना जे अभी बोल बड़ी छै, तो ये बोल कतौ से बोल के ये घमंड हो जाए कि हम ही छी से ये इजोत है। तो ये कहते तू छी तो इजोत है, तो लाइन कहती हम कट जाई छु तो तोरा से केना इजोत हो जाई छु देख ली छियो। तो ओकर घमंड चूर न हो जाती बोल के। केहने इस शरीर से घमंड करे लायक न है। इस शरीर में जो परमात्मा बैठल है, वो दया, कृपा, करुणा, लोक पर प्रेमता जेहे हो, न 5000 हो, 500 से कोनो आ गए जे अपना सामर्थ्य से ओकरा सेवा देवे के चाहिए। मनुष्य जेकन आहार विहार करे के चाहिए, खान पियन संयम में रखे के चाहिए, आ भक्ति के एकरा चालू करे के चाहिए। आ भक्ति जेकर चालू हो जाता है, ओकर भक्ति करत करत अभ्यास से जड़मती होत सुजान। भक्ति जेकर चालू हो जाती ओकरा ज्ञान उपलब्धि हो जाता है। आ ज्ञान से ही आदमी के बेरा कही छी कर्णधार सदगुरु दिलना बा, तो दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। ओकरा गुरुओ मिलते, आ गुरु होय के चाहिए। अब गुरु करू, वो गुरु अब देखिए, गुरु भगवान कहलकै अभी तक ले 22 गो कल्प हो गए है। 22 बेर त्रेता हो गए, 22 बेर द्वापर हो गए, 22 बेर सतयुग हो गए, आ 22 बेर कलयुग हो गए। तो सब कल्प में माने वाला कही छै कि शिवे जी है से दुनिया में सबसे बड़का है। ये बात गलती है। एक कोनो जन्म में दुर्गा जी के सृष्टि करे लागी भगवान सौंप दे छै, कोनो बेर में महादेव के सौंप दे छै, तो कोनो बेर कोनो देवता के सौंप दे छै। लेकिन यहाँ हरि सबसे मुक्ति के लागी भगवान गीता में कही छै, जो जिसको पूछता है मैं उसी को उसको प्रति श्रद्धा उत्पन्न कर देता हूँ। लेकिन अंतिम जेना नाना नदी के जल गंगा जी में जाई छै, आ गंगा के जल समुद्र में समा जाई छै, तेहने जे जोन देवता के पूजा करित होए, उ देवता के भक्ति अगर ओकरा पास में हो जाई छै, तो वो अपना से अगिलका देवता पर ओकरा श्रद्धा उत्पन्न कर दै छै। उ देवता है श्री हरि नारायण, जे नर नारायण में बैठल है। उ अंतिम भक्ति भगवान के भक्ति होइ छै। लिखले रामायण में शिव जी कहै छै, हे पार्वती उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, आ सत्य हरि भजन जगत सब सपना। आ राम जी कहले है, शिव द्रोह मम दास कहावा, सो नर मोहे सपनेहू नहीं भावा। शिव के द्रोही होते आ हमर दास कहते, वो आदमी हमरा सपनों में मन न पड़ते। तै के लागी शिव के पूजा करू। अगर शिव के भक्ति यहाँ के सार्थक हो जाए, तो वो शिव जी यहाँ के अगला जन्म देत, आ वो ओकरा भगवान तर लाइन लगा देता है। भगवान तर लाइन लगा देता। भगवान है
नारायण है उनका विष्णु कहू। हम ही न कही छी कि यहाँ वो भक्ति छोड़ दू। मनुष्य के कही छी भगवान कहल कि गीता के 4ठा अध्याय में कि हे भगवान, आप कहते हैं इसी योग को मैंने सूर्य से कहा था, सूर्य ने अपने पुत्र भगस्त मनु से कहा और मनु ने राजा इक्ष्वाकु से कहा। तो मैं इस बात को कैसे जानूं, क्योंकि आपका जन्म तो अभी हाल का है, देवकी का पुत्र है आप। मैं कैसे जान जाऊं कि यही योग पुरातन आपने सूर्य से कहा था। तो भगवान कहल कही कि नहीं, मेरा और तेरा बहुत जन्म हो चुका है, तू सबको नहीं जानता है लेकिन वो सबको मैं जानता हूं। न जाने कितने बेर हम चुटी पिपरी बनली, न जाने कितनी बेर गाय बनली, न जाने कते बेर हाथी बनली, न कते बेर शूद्र बनली। 4 गो वर्ण है ये, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो कम से कम हम सब अभी शूद्र से ऊपर उठ गए छी। शरीरों में पैर शूद्र के काम करी छै, हाथ क्षत्रिय के काम करी छै। मतलब कर्म क्षत्रिय के काम करी छै, हाथ वैश्य के काम करी छै, आ ज्ञान ब्राह्मण के काम करी छै। तो कही छै ब्रह्म जाने इति ब्राह्मण। तो जे ब्रह्म के जाने लगल वो ब्राह्मण हो गए, यही शरीर में ब्राह्मण हो गए। अब जे कर्म करे लगल, कर्म वैसे की कर्म है, प्रत्येक दिन स्नान करू, भगवान नारायण के पूजा करू, दीन दुखी के दया धर्म करू। दीन दुखी के अपना दूरा पर अल 5 रुपया भी न केकरो देली, 1 रुपया 2 रुपया, अब तो 1 रुपया चलबे न करी छै। 5 गोरा अहाँ के दूरा पर चल 25 रुपया न बटल, 25 रुपया से अहाँ के घर के बच्चा खाली बिस्कुट खा जाए। तो वैश्य के कर्म है अपना दूरा पर से कोनो खाली हाथ न रह गए। जे कर्तव्य है मनुष्य के वो बहुत बारीक है, बहुत चेतनशील प्राणी ही मनुष्यता के धर्म के निभावे सकी है। जे न निभैली मनुष्यता धर्म में समझू कि अपन कर्तव्य से विमुख हो रहा है। कर्तव्य से विमुख न हो, ध्यान दे जाओ। कर्तव्य मनुष्य के कर्तव्य बहुत बड़का है। बड़े भाग मनुष्य तन पावा, बड़े भाग से मनुष्य के तन मिली है। आ सुर दुर्लभ, सुर माने देवता के भी दुर्लभ है। भगवान के देवता के भी अगर पुण्य के इकट्ठा करे के है ना, तो ओकरा मनुष्य जोनी प्राप्त करे पड़ी है। आ तब वो तपस्या करके वो भगवान के तपस्या करके तो वो देवता बनी है। ये स्टेज यहाँ नहीं, मनुष्य के स्टेज यहाँ से अहाँ चाहू तो धनवान बन सकी छी, चाहू तो कर्तव्यवान बन सकी छी, जोगी महात्मा बन सकी छी, मुक्त हो सकी छी, आ चाहू तो ग्राक में गिर सकी छी। निश्चल दास जी कही छै अवधि अपार स्वरूप मम। हमर सबके एते अवधि से जन्म मरत हो रहल हवे, हमर स्वरूप उहे हवे, निज स्वरूप हमर उहे हवे। अवधि अपार स्वरूप मम आ लहरी विष्णु महेश। अवधि अपार है हमर सबके। हम सब केते बहुत बेर जन्म ली, बहुत बेर मरली। कबीर साहब कहे छी जन्मत मरत दुसह दुख हो। जन्मे मरे में बड़ा मरे बेर में दुख होई छै। पुत्र के मुँह सतबित रही छै। 37 दिन तक ले ओकरा रास्ता लगी छै। पुण्यतिथि पर दूरा पर अभी छै। पितृलोक प्रत्येक अमावस्या के अभी छै। ओकरा अमावस्या के दिन पितृ के छोड़ी छियै। गरुड़ पुराण 18 गो पुराण है। हमरा सबके पुराण में ज्ञान के उपलब्ध होला के बाद में सुरति समाई ब्रह्म में तो सोहम आपे आप। हमरा सबके न है किछो करे के, लेकिन समाज के देखबे के लागी भंडारा करू, फलना करू, लेकिन ये करे जो कर्म है, एकरा न करे के न होय वाला है।
तो पितृ के तिथि पर, मृत्यु के तिथि पर भगवान के जेकरा घर में जेकर बेटा पुत्र निमन गुणवान धर्मात्मा होई है तो ओकरा कहे कि तोरा दूरा पर आई तोहर पुत्र 10 गो साधु के भंडारा करवा रहल हो, तोरा जो ये ओकरा ये सम्मान से पेटवी छै, भर दिन ओकरा दूरा पर रही छै। आ साँझ में जब जे कोनो भंडारा न होइल केकरो न किछो कोनो साधु के 1 रुपया सेवा कैलक तो ओकर पितृ दूरा पर से भूखे प्यासे उदास जाई। फिर तो वजह से जेकरा दूरा पर कभी काल महीनों में वर्षों में जब ओकर बेटा बेटी के देखे बहुत बारीक बात है, वो अगर देखे आयल ओकरा दूरा पर कोनो काम होल तो ओकर बाप ओकरा आशीर्वाद दिलक, वो सब गोरा के खियबित रही छी ना तो हंसी खुशी से देखलक कि देखो हमर शरीर में हमर अंश है, हमर पानी के एक बूंद से ई बेटा बेटी बनी छै, बहुत बड़का कर्तव्य है। कही छी शिव जी कही छै धन्य माता पिता धन्यो गोत्रम धन्य कुलेद भव धन्य च वसुधा देवी यत्र साध गुरु भक्तता। हे पार्वती, उनका माता धन्य है, उनका पिता धन्य है, उनका कुल गोत्र धन्य है, और जिस वसुधा पर उसने जन्म लिया वो वसुधा धन्य है, जिसका पुत्र गुरु भक्त है, हरि भक्त है। तो ओकर पिता अभी छै वही तिथि पर ओकरा दूरा पर कोनो भंडारा साधु 4 गो भंडारा कैलक, ओकरा देख के ओकरा रोमांच होइ छै, काहे कि ई दुनिया में सारा सामान इहे छोड़ के जाए के है, 1 रुपया कोनो गोरा लेके न जतइए से। यहाँ दया धर्म दान तुलसीदास जी लिखले ऐन कैन जेही विधि दान करे कल्याण। कलयुग में एगो दान के प्रधानता है, कलयुग केवल नाम आधारा आ जपत नर भव सिंधु पारा। कलयुग में हरि नाम के बहुत बड़का महिमा है, आ वो पुत्र बहुत बड़का धन्यभागी है जे साल में कम से कम एगो पूजा भी करे, 10 गोरा के भंडारा करे तो ओकर पितृ आके ओकरा आशीर्वाद दै छै। आ जे न कभी साधु के सत्संगत करैलक, न दूरा पर 4 गोरा के जिमैलक, जिमावे माने भंडारा करैलक, न भगवान के भक्ति कैलक, न कभी घर में कोनो शुभ कार्य कैलक, तो ये हम कथी कहली, हम कहली कि साहेब ई तो पूरे में संस्कार लोक होता। आई हमर पितृ लोक 14 गो लोक है दुनिया में, वही में से एगो पितृ लोक भी पड़ी छै, शिव लोक, विष्णु लोक, ब्रह्म लोक। ज्ञानी जेकर पुत्र हो जाए छै वो कहे छै ब्रह्म लोक तय भोग को करो सबन को त्याग, वेद अर्थ ज्ञाता मुनि कहत चाही बैराग, ई बैराग के पराकाष्ठा है। तब वो पुत्र धन्य है जे बैराग के पराकाष्ठा पर पहुँच गए तो ओकर पिता ओहने मुक्त हो गए। अब जेना कोनो के पिता के कोनो के 100 मार्ग में पास है तो मास्टर देखी छी ओकरा 2-3 मार्क ओकरा कम हो जाए छै, आ विद्यार्थी अगर सब दिन स्कूल गेल रही छै आ उ फेल होए वाला रही छै तो विद्यार्थी मास्टर निमन मास्टर जे रही छी ना 2-3 मार्क ओकरा दे दै छै आ ओकरा पास करा दै छै, काहे कि विद्यार्थी के निमन लक्षण। तो जेकर पुत्र धर्मात्मा हो जाए छै ओकरा पिता के कोनो कलंक लागे के कारण वो मुक्त न हो रहल है, ओकरा फिर मनुष्य जोनी न प्राप्त हो रहल है, चाहे मुक्ति न मिल रहल है, स्वर्ग न जा रहल है। तो ये पुत्र जे धर्म करी छै तो ओकरा उ धर्म अगर दान करी छै अपना पितृ के, चाहे 10 गो सत्संगी भंडारा के भंडार कर भी छै तो ओकरा पिता के उ मिली छै, आ ओकरा पिता के ओइसे ओकरा 5 मार्क घटल रही छै से ओकरा पूर्ति हो जाए छै, आ ओकरा पिता के वैकुंठ मिल जाए छै, ओकरा मुक्ति मिल जाए छै, ओकरा मनुष्य जोनी कीट पतंग योनि में रही छै तो वैसे उभर जाए छै। तै के लागी मनुष्य के कर्तव्य है धर्म से वीरति जोग से ज्ञान। तो धर्म के धारण करे वाला चीज है या कर्तव्य के पालन करे वाला चीज है।
के पालन करे के। धर्म की है? हर समय शुद्ध रहे के चाहिए। बाजार में बहुत आदमी शराबी कबाबी, ओकरा देह में न भीरे के चाहिए। बाजार जाओ अपना एकदम डिसिप्लिन से जाओ, धर्म के धारण करू। मनुष्य है, स्नान करे के चाहिए, ललाट में चंदन कभी काल लगवे के चाहिए। सब गोरा के धर्म धारण करे के चाहिए। न लगवी छी फिर भी मने से चंदन लगवे के चाहिए। धर्म के धारण करे के चाहिए। मनुष्य के साल में एगो दूगो भगवान के प्रति भूख के त्याग करे के चाहिए। काहे कि इस शरीर जब छूटी है तो भूख रही छी सतबी, ओकरा भोजन न मिली छै, ओकरा धर्मे से भोजन मिली छै। भूखे रहे पड़ी छी, ओकरा जे देले रही छी कही छै पिसबा मोट आ उठैबा पातर। हो तो पिसबहू मोट तो पातर के आशा कहाँ से? तो ये तक कि तो कही कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, अब पीछे अमृत पिलाने से क्या फायदा? कभी प्यासे को तो पानी पिलाया नहीं, एकदम आबा हो धन आ जुराबा हो छाती। सब दिन तो यह जुराभी के फेर में लागल हो, दोसर जुरे भाई न जुरे। तो धर्म धारण करे वाला मनुष्य के धर्म की है? मनुष्य के धर्म है कोई भी अवस्था में शुद्ध रहे के चाहिए। पवित्र वस्तु है, पवित्र है में परमात्मा बसी छै। हरि व्यापक सर्वत्र समाना आ प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। जेकरा में प्रेम है, जेकरा में सत्यता है, जेकरा में शुद्धता है, जे भगवान के तुलसी गौ एते बड़का गौ गौशाला है, दूध दा के खोआ खाई छे, 2 बजे में खोली छे आ 4 बजे में पैसा दे छे। घास भर पेट न मिल रहा। हम सब कैबिनेट में जाके एक बात उठैली, 2-4 दिन चल न चल, सब दिन होई है। जेकरा घरे गाय न रखी छी, कभी काल 2 किलो गुंडे ले जाके कहू गाय के खुआओ। न भंडारा करे सकी छी तो कोनो गरीब आ गेली, भूखा हो गेलै, नाला में अन्न फेंक दै छी, लेकिन खाना हो आबा हो खाला। देखी जाए वाला देखी छै, न जाने किस रूप में बाबा मिल जाए भगवान रे। तो मनुष्य के कर्तव्य है, मनुष्य अपन कर्तव्य के पालन न करते तो केकरा बुते ई कर्तव्य पालन होता है? गाय से होता है, भैंसी से होता है। लिखले है, वाह मेरे मालिक क्या तेरी लीला तूने किया कमाल। एक फूंक से रच दी तूने धरती और आसमान, न कोई खम्मा न हो कोई पिलर, लटक रहा आसमान। वाह मेरे मालिक क्या तेरी लीला तूने किया कमाल। तो ई दुनिया में ई घर हमर, ई दुकान हमर, ई खेत हमर, ई बेटा हमर, ई बेटी हमर, हमर हमर करते करते सब बहुत पसारा मत कीजिए, कीजिए थोड़े की आस। अब बहुत पसारा जिन्होंने किया वो भी गया निराश। कुछ लेकर जाए के नहीं केकरो, सब कुछ यहीं पर रहा, पर यहाँ का संपत्ति यहाँ ही छूटेगा और वहाँ न चलेगा बहाना किसी का, और नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। तो केकरो गोली से ही तलवार न मारू। हाँ, कभी काल की होय छै, सदगुरु मेरा सूरमा करे शब्द के चोट, आ भीतर बोला प्रेम के बाहर मारे चोट। समझावे के दृष्टि से बेटा बेटी के अपना घर परिवार में लोग कही छै, पिताई छी ओकरा पर कथी लागी? समझावे के लागी। एकरा में परिवर्तन हो। केना भंडारा तैयारी है? लेट हो रहा है। हाँ? आ जेकरा हाथे है ये है, ओकरा हाथ के देते? आगे जो अप्राप्त वस्तु ताकि प्राप्ति संभवत आ नित्य वस्तु प्राप्त की भी मानिए। तई के लागी ये मनुष्य जोनी पूर्ण परमात्मा के प्राप्ति के लागी मिलल है, से कान खोल के सुन लू। आ जे न सुनब तो कहना होगा कुछ कर न सके, नरतंजो ऐसा सुंदर मिला। रामायण में लिखले है, जो न तरे भव सागर नर समाज यस पाई, सो कृत निंदक मूढ़ मती
आत्महन गति जाय। जे मानव जोनी प्राप्त करके न भव सागर से तरे सकला, वो कृत निंदक मूढ़मती आत्महन गति जाय। आत्म रूपी काया पा करके व्यर्थ कमा ले। भगवान कही जी भागवत में, मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, तूने व्यर्थ गमाए तो मैं क्या करूं। मैंने वेदों में, मैंने शास्त्रों में सब कुछ तो लिख ही दिया, तूने ज्ञान न लिया तो मैं क्या करूं। तो ई बड़ी अनमोल चीज मिलल हवे, जे ई अनमोल रतन के पा करके, ई रतन के हाँ खाओ 20 बरस 30 बरस 35 बरस तक ले जेकर उम्र पुई गेल हवे, उ सब भोग खाए के। ओना तो निमन निमन शंकराचार्य जी 6 बरस के उम्र में घरे त्याग के चल गए। 20 बरस में जेकर निमन है, 20 बरस में वैष्णव हो जाए के चाहिए। 20 बरस में आदमी विवेकी हो जाए के चाहिए। कहियो 30 बरस में विवेकी होई छै। अब विवेके न जेकर जगह वासने न समाप्त होल तो वो निमन चीज न है कि। तो लेट हो रहा है के आशीर्वाद देवे, ओई में परमात्मा वो सब रही छै, वो पितृलोक रही छै, वो प्रेते कोनो बन गेल रही छै। तो अहाँ सब गोरा से गलती हो गेल रही छी जीवन में, हमरो से गलती होल है, वो केकरो से कुछ कम होल रही छी, केकरो से बेसी होल रही छै। तो कते गोरा एके बेरी मुक्त हो जाए छै। अब हमरे पिताजी हमरा छोटका बचबा के कहल कि आई हम चल जब, हमरा मालूमे न हो, आ वो चल गेली वही दिन कहिए के गेले, आ बुझाई जिंदे है तत्ते रह गेले। आई उनकर पुण्यतिथि हथी, इनका परम अंश रहलथिन। दू गुण इनका केतबो कोनो गोरा बात देखियो कहत रहलै है तो ये रोक न मानित रहलथिन। आ बहुत सेवा कैले है समाज में। राम नाम के बहुत बड़ा प्रेमी भक्त रहलै है, एकदम प्रेमी भक्त रहलै है। इनका राम नाम तो पहले 2 मिनट सब गोरा राम नाम कह के, इनका राम नाम के कोनो भी सब अपना अपना पितृ के लागी भी सबके पितृ के कही छै, मति कीर्ति गति भूति भलाई, आ जो जेहि जतन जेहि विधि पाई, सो सब जानहु सत्संग प्रभाऊ, आ लोक ही वेद न आनु पाऊ। जेकर मति निमन हवे ओकर गति निमन होते। मति कीर्ति गति आ भूति भलाई, जो जेहि जतन जेहि विधि पाई, सो सब जानहु सत्संग प्रभाव। सत्संग के अथाह महिमा है।